कहानियों से ज्ञान भी मिल जाता है और हम बोर भी नहीं होते। दोस्तों, जिस तरह मैं महात्मा बुद्ध की कहानियों से आप सबको मोटिवेट करता हूँ, वैसे ही आपका सिर्फ सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट कर देता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अक्सर हम सबके मन में एक ख्याल उठा होगा कि जब हम किसी का बुरा करते ही नहीं है तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है। हमने तो आज तक सभी का अच्छा किया, सभी के बारे में अच्छा सोचा, हर किसी की मदद की, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। परमात्मा की ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो कर्म निर्धारित करती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक को ध्यान लगाकर सुनेंगे तो आपका कर्मों के बारे में सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि एक पल में एक दिन को बदला जा सकता है और एक दिन में एक जीवन को बदला जा सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। अगर आपके पास खाने के लिए भोजन है और सोचने के लिए समय है कि आप कौन हैं, क्या हैं और ये जीवन क्यों जी रहे हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पूरा जीवन इन्हीं बातों में निकल जाता है कि आने वाले दिन में भोजन की व्यवस्था कहां से होगी। शाम को सुबह के भोजन के बारे में सोचते हैं और सुबह शाम के भोजन के बारे में सोचते हैं। उनकी जिंदगी इसी अंतराल में गुजर जाती है। आज हम अपनी चर्चा एक प्रश्न से शुरू करते हैं कि यदि हम बुद्ध के बताए जीवन मार्ग पर चलते हैं, तब हमें ना तो सुख का पता चलेगा और ना ही किसी के जाने का एहसास होगा। तो इस प्रकार के जीवन का क्या फायदा रह जाता है। और अगर हम भिक्षु बन जाएं और इस संसार की सभी चीजों को त्याग दें, तब हमें क्या प्राप्त होगा, हमारी अपनी मंजिल क्या होगी। इस दुनिया में बहुत से लोग अपने जीवन से बहुत प्रेम करते हैं, जबकि वो अपने जीवन को जानते तक नहीं है, फिर भी अपनी चलती हुई सांसों को संभाल कर रखना चाहते हैं। सबको यही डर होता है कि ये सांसें कहीं थम ना जाएं। जीवन बहुत विशाल और अनंत है, लेकिन जिस जीवन को आप जानते हैं वो बहुत छोटा सा है। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का सफर बहुत तेजी से निकल जाता है। इस बीच हम बहुत से एहसास करते हैं, किसी के दुख का एहसास, किसी के सुख का एहसास, किसी के जाने का एहसास और किसी से ईर्ष्या का एहसास। ईर्ष्या, लालच, वासना और ऐसी अनंत इच्छाएं खत्म ही नहीं होती और हम इन सब का एहसास करते रहते हैं। एहसास एक बड़ा शब्द है। क्या वाकई आप अपने जीवन में सभी चीजों का, सभी कार्यों का एहसास कर पाते हैं? क्या आप एहसास कर सकते हैं सुख का, दुख का, अपने जीवन में घटित हो रही सभी घटनाओं का? जो इन सब चीजों का एहसास कर पाता है, सुख का, दुख का, अपने जीवन में घटित हो रही सभी घटनाओं का, वो बुद्ध के बताए मध्य मार्ग पर स्वतः ही चल रहा होता है। हम हमारे जीवन में सुख, दुख और ना जाने कितने प्रकार के कार्यों से घिरे रहते हैं, फिर भी हम उनका एहसास नहीं कर पाते। सुख में सुख का आभास नहीं कर पाते, दुख में दुख का एहसास नहीं कर पाते। अब ये बातें थोड़ी सी आपको अजीब लग सकती है। देखिए, जब हमसे कोई दूर